हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम हो रहा है, मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह से है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन की वो हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपने किचन को रख सकते हैं हमेशा के लिए साफ सुथरा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था तो कुछ किचन इसी तरह बिखरा हुआ रहता है हस्बैंड और बच्चे के जाने के बाद। तो उसके बाद ही मैं साफ सफाई की शुरुआत यहाँ पे करती हूँ। लेकिन आज मैं जो करने वाली हूँ वो डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिए जिससे कि आपको भी जो हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपके आई होप आपके काम आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सामान है, मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगा के रखा था, वो भी यहीं रखा हुआ था क्योंकि ये सारे काम मैं बाद में ही करती हूँ हस्बैंड और बेटे के जाने के बाद। तो ये पेपर वगैरह जो भी है इनको मैं संभाल के रख देती हूँ, इनके जो कैरी बैग होते हैं, ताकि इन फ्यूचर अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे आप इन कैरी बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज करते हैं डीप क्लीनिंग की बात। तो सबसे पहले मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान था सारा उठा के रख दिया है ताकि मैं स्लैब की सफाई अच्छे से कर सकूं। जो डस्टिंग थी वो मैंने स्लैब जो होती है उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। ओनली सूखे कपड़े से अभी मैंने साफ किया है एंड सब कुछ हटा के, यानी मेरा माइक्रोवेव यहाँ रखा होता है एंड जो भी मेरी काम की चीज़ होती है जैसे कॉलिन वगैरह है वो सब मैं अपने पास ही किचन में ही रखती हूँ जिससे कि मुझे इधर उधर ना जाना पड़े जल्दबाजी में। और सारा मुझे एग्जैक्ट एक ही जगह पे मिल जाए, बार बार इधर उधर मुझे भटकना ना पड़े। तो अभी कॉलिन ले लिया है एंड कॉलिन से मैं ये जो सारी वॉल्स हैं, इनकी टाइल्स वगैरह होती हैं, इनको अच्छे से पहले मैं क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि देखिए इन पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह जम ही जाती है। कितना भी आप करें, कितनी भी सफाई से आप काम करें या धीरे धीरे आराम से करें, फिर भी थोड़ा बहुत मसाला है, धूल मिट्टी है, ये सब कुछ इन पे लगी जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में वन डे फिक्स कर लीजिए हर चीज़ के लिए। जैसे एक दिन आपने फिक्स कर लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, एक दिन फिक्स कर लीजिए कि एक दिन आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, एक दिन लिविंग रूम की क्लीनिंग करनी है, बेडरूम की करनी है या गेस्ट रूम की, जो भी है। एक दिन आप कबर्ड की साफ सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो आपका घर बिल्कुल साफ भी दिखेगा और आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरा घर गंदा क्यों दिखाई देता है, बाकी लोगों का घर साफ क्यों दिखाई देता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर आप अपनाएंगे ना तो आपका घर आपको गंदा नहीं दिखने वाला और आपको थकान भी नहीं होने वाली। तो मैं तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करती हूँ। देखिए वैसे मैं डेली साफ सफाई करती हूँ लेकिन डीप क्लीनिंग वीक में वन डे ही करती हूँ। तो इस तरह से आप अगर सब कुछ अरेंज करके रखेंगे ना तो सब कुछ साफ सुथरा और डीप क्लीन आपका दिखने वाला है, एकदम साफ सुथरा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरी कपबोर्ड है, जो भी सामान है, एक साथ नहीं निकाल के रखती क्योंकि एक साथ निकालने पे क्या होता है, सब कुछ बहुत सारा बिखरा बिखरा आपको दिखेगा। फिर आपके दिमाग में ये रहेगा कि कैसे न कैसे से जल्दी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं वन बाय वन अपनी ड्रॉअर की क्लीनिंग करती हूँ। एक ड्रॉअर में से सामान निकाला, उसको क्लीन किया, हैंड टू हैंड उसको अरेंज किया, तब मैं दूसरी ड्रॉअर का अपना सामान निकालती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आपने एक ड्रॉअर ली, एक कबर्ड लिया, यानी एक अलमारी का टारगेट बना लिया, अभी इसको क्लीन करना है, तो सारा इससे मेरे जो हैं, जो कंटेनर वगैरह हैं, बॉक्सेस वगैरह हैं, वो भी गंदे नहीं होते क्योंकि ये साफ़ होते रहते हैं वीक में वन टाइम। तो अब मैंने एक अलमारी की जिस तरह से डीप क्लीनिंग कर ली है, सारा कुछ पोंछ के, सारे डिब्बे कंटेनर जो भी हैं सब कुछ पोंछ के मैं दोबारा से लगा रही हूँ यहाँ पे। ऐसे ही मैं पूरी जितनी भी इसमें शेल्फ हैं सबको वन बाय वन क्लीन करने वाली हूँ। तो वन बाय वन लगाती जाऊँगी एंड वन बाय वन सेकंड जो भी मेरी कबर्ड है, सेकंड शेल्फ है, उसमें से निकालूंगी और फिर उसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जो
शेल्फ है हमेशा क्लीन रहने वाली है, कोई भी डस्ट आपकी नहीं रहने वाली। वैसे तो बंद रहती है, आपको लगेगा कोई डस्ट नहीं आती, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट कहीं ना कहीं से इसके अंदर आ ही जाती है। तो वीकली आप इस तरह से करेंगे तो ये कभी भी गंदा नहीं रहने वाला है आपका। तो अभी मैंने कर लिया ऊपर वाली शेल्फ की क्लीनिंग, अब मैं नीचे वाले की करूँगी सेम पैटर्न पे। इसको साफ करूँगी, ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं क्योंकि, तो इसलिए ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं लगता, ना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट होता है मेरा। पहले मैंने 1 वीक पहले की थी, तो हल्की हल्की सी डस्टी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। एंड बाकी फिर से कंटेनर वगैरह को धीरे धीरे साफ़ करके एज इट इज़ मैं यहाँ पे रख दूँगी। और जो मेरी यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको मैं नीचे, जो ज़्यादा डेली यूज़ में आती है वो नीचे वाली शेल्फ में रखती हूँ, और जो कम यूज़ में आती हैं उन्हें मैं ऊपर वाली शेल्फ में रखती जाती हूँ। तो अभी मैंने जो भी मसाले वगैरह या जो भी है ग्रॉसरी का सामान मैं मंगा के रख लेती हूँ, और उन्हें हैंड टू हैंड कंटेनर में फिल कर देती हूँ। और जो भी लगता है कि एक्स्ट्रा सामान है अभी यूज़ में नहीं आने वाला, वो मैं एक मेरा स्टील का मेरे पास कंटेनर है, उसमें सारा एज पैकेट रख देती हूँ। जैसे कि जब ये बॉक्सेस खाली होंगे हमारे, तो इनमें उन्हें दोबारा से रिफ़िल कर दूँगी। अभी तो यूज़ में जो चीज़ थी मैंने सारी फिल करके रख दी हैं, तो वापस से यही पैटर्न मैं सारी कबर्ड के साथ यूज़ करने वाली हूँ। 1 बाय 1 निकालूँगी और 1 बाय 1 उन्हें रखती जाऊँगी। तो ऑलमोस्ट मेरी ये वाली शेल्फ हो गई है क्लीन बिल्कुल। और जो मेरे को सामान की नीड रहती है, जैसे कि मैं एक बार में मेरे दिमाग में रहता है, मैं खुद से करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, तो मुझे इधर उधर देखना नहीं पड़ता। अकेले रहते हैं मैं, हस्बैंड और मेरा बेटा, तो सारा काम मुझे ही देखना होता है। तो मेरे दिमाग में, हाँ, मैं जब सेट करती हूँ तो सब याद रहता है मुझे कि हाँ मैंने ये वाला सामान यहाँ रखा था, तो इजीली मैं उसे निकाल लेती हूँ। तो ये वाली शेल्फ हो गई है क्लीन, तो इसे कॉलिन से भी मैंने साफ़ कर लिया है, ताकि शीशे वगैरह पर जो डस्ट हो जाती है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए, और सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट यहाँ से दिखने वाला है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कांच यहाँ पे लगा हुआ है। ये हो गई मेरी 1 शेल्फ की क्लीनिंग। इसके बाद हम जाएंगे दूसरी शेल्फ पे, उसकी भी क्लीनिंग सेम पैटर्न पे मैं करने वाली हूँ। और जो एक्स्ट्रा सामान मुझे लगता है जो एक्स्ट्रा है वो मैं अलग रखती जाऊँगी। ये थोड़े थोड़े सामान हैं, जो मीन्स क्या होता है कि कंटेनर वगैरह जो होते हैं ना, उसमें अगर हम रखते हैं, मैं एक बार इन्हें खोल खोल के इसलिए देख लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं सामान रख के भूल जाऊँ, और भूल जाने पे क्या होता है फिर हमारा वो सामान वेस्ट हो जाता है अगर हम उसे खोल के नहीं देखते हैं। तो बीच बीच में मैं इन्हें खोल के भी देख लेती हूँ कि किसमें क्या रखा हुआ है, और कहीं कोई सामान वेस्ट तो नहीं जा रहा मेरा। तो इससे मेरे माइंड में रहता है कि हाँ, नहीं, कोई भी सामान मेरा वेस्ट नहीं होने वाला। और ऑलमोस्ट मेरा कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में मैं उन्हें चेक करती रहती हूँ कि किसमें क्या रखा है। तो दूसरा लाने से पहले मैं पहले वाला सारा सामान अपना फिनिश करती जाती हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट मैं सामान अपना ओपन करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे, वीक में 1 टाइम चेक करके ज़रूर देखिए कि किस कंटेनर में क्या चीज़ रखी हुई है, क्योंकि ये डेली यूज़ में तो आते नहीं हैं। एक बार चेक कर लीजिए कि किस में कितना बचा हुआ है, अभी कितने दिन और चल जाएगा, उसके बाद हम नया पैकेट अपना ओपन करें। तो इसलिए सारे थोड़ा थोड़ा सामान मैं चेक करती जाती हूँ, साथ के साथ उन्हें क्लीन करके भी रखती जाती हूँ। अगर आप सोचेंगे कि मंथ में 1 टाइम ही हम क्लीनिंग करें, अगर मंथ में 1 टाइम करेंगे तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसलिए एक एक दिन डिसाइड कीजिए, सारी चीज़ के लिए 1 आवर का टाइम निकालिए। मैंने 1 आवर का टाइम निकाला था सिर्फ किचन के लिए, कि 1 आवर में मुझे ये चीज़ें करनी है। आज सिर्फ मैं किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ, वैसे झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह सारी डेली होती ही है, लेकिन डीप क्लीनिंग की बारी आती है तो वीक में वो मैं 1 टाइम ही करती हूँ। तो किचन की हो जाएगी आज डीप क्लीनिंग, फिर मैं कल लिविंग रूम या बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, तो उसकी भी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। हर एक एक कबर्ड, हर जो शीशे हैं, कबर्ड हैं, मिरर्स हैं, वो सब कुछ मैं धीरे धीरे एक एक दिन में
सब चीज़ के लिए एक एक घंटा निकाल के आप कर सकते हो इनकी डीप क्लीनिंग भी। तो 1 घंटे का टाइम अगर निकालेंगे तो आप थकने भी नहीं वाले और सारा कुछ आपका साफ सुथरा रहने वाला है। तो ये भी ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट अलमीरा यानी दूसरी जो भी हमारी शेल्फ है उसकी क्लीनिंग। तो देखिए 2 शेल्फ मेरी हो चुकी हैं, काफ़ी सारे शेल्फ हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम ये है फ्रेश माइंड से आप करते हैं ना, और अगर आप इन्हें देखेंगे ना बाद में तो आपको इतनी ज़्यादा शांति मिलने वाली है ना, जब आपको लगेगा ना कि सब कुछ क्लीन हो गया, तब देखिए आपको कितना सुकून मिलता है जब हमारी सारी चीज़ें साफ़ सुथरी। और वहीं आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर इधर उधर पड़ी हुई है, मैसी हो रहा है, तो आप देखिए आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सब कुछ साफ़ सुथरा भी रहेगा, आपके अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर आप मेरे ये रूल फॉलो करेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं आप, ये ट्राई करेंगे, तो सब कुछ आपको क्लीन होने वाला, क्लीन एंड क्लियर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ पैकेट्स थे, तो वो मैंने एज इट इज़ ही रख दिए हैं कि मुझे जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से मैं यहाँ से निकाल लूँ। इनकी मुझे अभी नीड नहीं थी तो मैंने इन्हें फिल नहीं किया है, क्योंकि अभी मेरे पास स्टॉक में पहले से ही सामान था, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा सामान आ गया था तो वो मैंने सारा इस कबर्ड में रख दिया है, ताकि मुझे दिखाई भी देता रहे। ऐसा ना हो कि ये रखा रह जाए, क्योंकि कहीं और रखूँगी तो हो सकता है मेरे माइंड से स्किप हो जाए और मुझे दिखाई ना दे और मैं दूसरा पैकेट भी मंगा लूँ, तो वहाँ पे ये वाले चीज़ ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए सामने रखती हूँ। और क्योंकि डेली किचन में तो डेली ही आना होता है, तो देखते रहते हैं, तो हमें रिमाइंड रहता है कि हमारी ये चीज़ यहाँ रखी है, अभी हमें इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। और मंथली का मैं वन टाइम में ही मंगा लेती हूँ सारा सामान, ताकि बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। जो भी ग्रोसरी का सामान है मैं ऑलमोस्ट वैसे तो फ्लिपकार्ट से ही मंगा के रख लेती हूँ, 1 मंथ का जो भी हमारा है। थोड़ा बहुत अगर कोई वेजेस वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह का रह जाता है हमारा, तो वो तो हम डेली परचेज कर ही लेते हैं। तो ऊपर वाली शेल्फ में मैंने, क्योंकि ये कभी कभी काम में यूज़ आने वाले हैं हमारे, तो इसलिए मैंने सारा ऊपर रख दिया। एंड बॉटल्स वगैरह जो हैं वो मैं नीचे की अलमारी में रखने वाली हूँ। ये भी मेरी थोड़ा कम यूज़ आती हैं, क्योंकि देखिए बॉटल्स वगैरह घर में तो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, ये कभी आने जाने के टाइम पे यूज़ में आती हैं, तो वो मैं नीचे वाली शेल्फ में रखने वाली हूँ, जिससे कि सब कुछ मेरे आँखों के सामने रहे। कहीं और कपबोर्ड, किसी और कपबोर्ड में या अलमारी में रख के आऊँगी तो फिर मुझे लास्ट टाइम पे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कोई भी सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी आँखों के सामने होगा। किचन का काम जो है वो डेली का होता है, तो डेली हमारी आँखों के सामने सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो ऑलमोस्ट ये भी मेरी क्लीनिंग हो गई है। एंड जो भी मेरे एक्स्ट्रा कैसरोल वगैरह हैं वो भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जो कभी कभी ही यूज़ आते हैं। वैसे मैंने 1 से 2 कैसरोल निकाले हुए हैं, उनका यूज़ ही मैं करती हूँ, बाकी सब मैंने इसी में रखे हुए हैं। अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो ये है ना सामने से, अब मैं यहाँ से निकाल के इनका यूज़ कर सकती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी जो भी कपबोर्ड्स हैं, शेल्फ हैं, इनकी सफाई मैंने कर ली है। और जो सामान मुझे ज़्यादा यूज़ में आता है वो मैं इस वाली बीच वाली शेल्फ में रखती हूँ, क्योंकि इसमें हाँ आसानी से मेरा हाथ लगता ही रहता है, पास में ही रहता है। तो इसलिए सारी यूज़फुल चीज़ें मैं इस बीच वाली कबर्ड में ही रखती हूँ। ऑलमोस्ट मेरी जो क्लीनिंग है वो सारी हो गई है। जो छोटे छोटे सामान डेली मसालेदानी वगैरह जो यूज़ आती है वो बीच वाली ड्रॉर में मेरी रहती है, तो इसको भी मैं करने वाली हूँ डीप क्लीन। तो सारा कुछ हो गया क्लीन। एंड स्पून एंड फॉक्स जो हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि स्पून्स कहाँ गई, फॉक कहाँ गए। तो सारा इसमें रख के मैं एक साइड लगा देती हूँ, जिससे कि सब कुछ मुझे टाइम पे ही मिल जाए। एंड ये भी मैंने ऑलमोस्ट लगा दिए हैं सारे स्पून और फॉक इसके अंदर। देखिए आप चाहें तो फिर नया भी परचेज कर सकते, बट जब मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया है। एंड ये
मैं इसको भी क्लीन करने ही वाली हूँ। बटन स्टैंड था, सोचा कि इसको जब डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो इसको भी कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट वीक ये मैंने किया था क्लीन। तो इसको अच्छे से सिर्फ कपड़े से ही साफ मैं कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था इसे बहुत अच्छे से। तो अभी मैं इसे कपड़े से ही साफ करने वाली हूँ। हल्की हल्की सी सिर्फ डस्ट थी क्योंकि इसके अंदर। और फिर मैं सारे कुछ बर्तन रह गए थे खाना बनाने के बाद मेरे मॉर्निंग के टाइम पे, तो वो मैं यहाँ पे साफ कर रही थी एंड वो भी साफ हो गए। एंड उसकी जगह यहाँ से मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। तो एक एक चीज़ जो है वो मेरी यहाँ पे हो चुकी है डीप क्लीन। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा मुझे, पूरा 1 घंटा मुझे यहाँ पे लग गया है इस काम को करने में। सारा साफ सफाई झाड़ू पोंछा और कुछ इस तरह से ये मेरा किचन अब दिखाई दे रहा है 1 घंटे की मेहनत के बाद। तो आप लोगों को कैसा लगा, ये यूज़फुल रहा कि नहीं रहा आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ सामान है ही नहीं किचन के अंदर। तो अगर इस तरह से आप मेरी ट्रिक अपनाएंगे तो आई होप आपका किचन भी बिल्कुल साफ सुथरा रहने वाला है। एंड मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। आज उसका स्कूल में एक्चुअली अब जो समर वैकेशन हो जाएंगी तो इसलिए उसे हॉलीडे होमवर्क भी मिल चुका है। सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है और 20 मई से समर वैकेशन है उसकी, तो सारा होमवर्क मिल चुका है। मेरा सबसे पहले यही काम होता है सब कुछ चेक करना कि उसे स्कूल से क्या क्या वर्क मिला है क्या नहीं मिला। तो मैं वही सब पूछ रही थी उसे क्या क्या मिला है, उसने लंच फिनिश किया या नहीं किया। यही सारा काम सबसे पहले मैं उससे पूछती हूँ स्कूल से आने के बाद, लंच किया नहीं किया, मैम ने आज क्या पढ़ाया। तो जो कुछ वो बता सकता है वो मुझे बता ही देता है कि आज उसने क्या क्या किया। वैसे आज तो फन डे था उसके स्कूल में क्योंकि लास्ट डे था स्कूल में समर का। तो उसके स्कूल जो ओपन होंगे वो जुलाई से होंगे। तो यहाँ पे कुछ शीट्स वगैरह मैम ने दी हैं जो फिल करानी है समर में, यानी समर वैकेशन के टाइम पे। तो वो मैं इवनिंग के टाइम पे ही कराती हूँ। स्कूल से आने के बाद सिर्फ मैं उसका बैग चेक करती हूँ, लंच चेक करती हूँ, बॉटल चेक करती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद मैं उसकी ड्रेस चेंज करके यानी यूनिफॉर्म चेंज करके उसको खाना वगैरह देती हूँ और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देती हूँ जिससे कि उससे भी आराम मिल जाए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल